जय हिंद। आज मैं आपके लिए एक नई चीज़ लेके आया हूँ। ये काफ़ी लोगों के सामने ये समस्या होती है, तो उस चीज़ के बारे में आपको बताने आया हूँ। तो पहले कुछ वीडियो मैंने डाल रखी है, जैसे कि अपना आधार कार्ड से रिलेटिव, डोमिसाइल के रिलेटिव। तो ये सारी आप देखो, उन पे कोई भी क्वेरी है किसी प्रकार की तो आप मुझसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो उस चीज़ के बारे में। तो जो नॉलेज मेरी होगी मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो फिलहाल तो आज हम शुरू करते हैं मेन चीज़ है। अब ऐसी क्या चीज़ है जिसका हर जगह लोगों को जरूरत पड़ जाती है और वो उनको समझ ही नहीं आती? आप गैस कर सकते हो ऐसी क्या चीज़ है जो मान लो हमें इमरजेंसी में जरूरत पड़ जाती है, जब हमारा कुछ ऐसी चीज़ है जो हमारे पास नहीं है, खो गई है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? चलो मैं पॉइंट पे आता हूँ। जैसे हमारी कोई चीज़ खो जाती है, जैसे फ़ोन नंबर, फ़ोन हो गया हमारा, मोबाइल, या कुछ और पर्स हो गया, या उससे रिलेटिव कोई और चीज़ होगी, तो उसके लिए हमें कहाँ जाना है? जैसे हम आज की डेट में देख रहे हैं, हम ऑनलाइन भी कंप्लेंट डाल सकते हैं, FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन। तो जैसे कि अब है, मैं हरियाणा की बात बताता हूँ। अभी कुछ देर पहले किसी कोई मेरे पास आया था, तो उन्होंने क्या, एक इन्फॉर्मेशन थी। उन्होंने बोला कि ऐसे मुझे थाने से भेजा गया है और मुझे अपनी FIR करवानी है, मेरा फ़ोन नंबर खो गया। तो पहला तो उनके पास ना पेपर थे, ना उनके पास आधार कार्ड था, ना उनके पास EMI नंबर था, ना बिजली, ना उनके पास फ़ोन का बिल था। ठीक है, यानी कि उनके पास कोई भी ऐसा लीगल पेपर ही नहीं था। मतलब मेरे को उनका नाम भरना है तो कैसे भरूं? अब कई लोग कहते हैं नहीं, नाम के स्पेलिंग में क्या जादू है? बहुत जादू है भाई। सीमा के नाम में ई भी आता है, कई लोग आई भी डालते हैं। जादू, पहला जादू। दूसरा, एड्रेस में आता है, कई का एड्रेस में ऊपर नीचे होता है क्योंकि वहां मेंशन किया जाता है। तो ये है कि जब भी, अब मेरा मेन मोटिव आपका यहाँ वीडियो बनाने का यही है कि जैसे जब भी आप अपना चाहते हैं, कहीं पर भी CSC में जाते हो या मित्र मित्र कक्षा पे जाते हो, तो वहाँ आपने क्या क्या पेपर लेके जाने हैं अगर आपका फ़ोन खो जाता है तो, और कहाँ जाके आप रिपोर्ट कर सकते हो, तो उन चीज़ों की जानकारी देने के लिए। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल, जैसे उनका फ़ोन खो गया था, अब उन्होंने मुझे EMI नंबर नहीं दिया, मैं क्या उसमें डालूँ EMI नंबर? अब EMI नंबर नहीं है, ट्रैक में भेजेगा। मैंने सिंपल क्या करा, मैंने सिंपल उनकी इन्फॉर्मेशन ली और उसके ऊपर मेंशन कर दी, ताकि अब उनका क्या काम हो सकता है, इतना हो सकता है कि अब वो अपना जो उनकी सिम है बंद हो चुकी है, वो सिम एक्टिवेट करवा सकते हैं। सिम नहीं ले सकते हैं, कंपनी में जाकर दिखा सकते हैं कि मैंने FIR करवा दी है, ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये खो चुका है, अब मेरे को नई, दोबारा से नई सिम चाहिए और वो सिम मेरी ब्लॉक की जाए, तो उनका वो सिम ब्लॉक हो सकता है। पर आपने एक और चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आप कोई फ़ोन लेते हो, आपका फ़ोन है, उसका आपके पास बिल भी आता है, आपके पास एक बॉक्स भी आता है, मान लो ये ऐसा है, ऐसा बॉक्स भी आता है आपके पास। उस बॉक्स के नीचे ही लिखा होता है, ये आप देख लेना अपने पास, आपके पास होंगे बॉक्स, नीचे लिखा होगा EMI नंबर। तो आप EMI नंबर भी, सॉरी, आप EMI नंबर भी आप उसका निकाल सकते हो वहां से। या आपके पास बिल भी होगा, आपने कहीं से फ़ोन लिया तो उसका बिल नंबर भी आपके पास होता है। उस बिल की फोटोकॉपी लेके अपने CSC में या मित्र कक्ष में जाना है, या साइबर सेल में जाना, जहां पर भी आपने इन्फॉर्मेशन देनी। सबसे पहले तो देखो क्या होगा, उस फोन की ऑनलाइन कंप्लेंट होगी, FIR। गूगल पे जाना, वहाँ बहुत सारे पोर्टल आते हैं, जैसे हरियाणा पोर्टल है, हरियाणा में भी जाकर हरियाणा ऑनलाइन एप्लीकेशन में डाल सकते हो। वहाँ पुलिस की साइट खुलेगी, वहाँ आपने कुछ नहीं करना, अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद एक OTP रजिस्टर्ड होगा, एक OTP जाने के बाद वो पोर्टल खुल जाएगा। जैसे पोर्टल खुलेगा तो उसमें सेकंड ऑप्शन आ रहा होगा, वहाँ आपने जाकर क्लिक रखना है, अपना माउस रखना है, कर्सर रखना है। जैसे रखना है, पहले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे आप पहला ऑप्शन क्लिक करोगे तो एक पोर्टल खुल जाएगा FIR का, फर्स्ट। उसमें आपसे पूछा जाएगा उनका नाम, जो आधार कार्ड है, आपने आधार कार्ड लेके जाना है, ये ध्यान रखना है। ये नहीं है कि आप कह रहे खो गया, मेरे फ़ोन पे था। अरे ओरिजिनल कॉपी तो आपके घर पे होगी, वो तो ले सकते हो। ओरिजिनल कॉपी लेके जानी है आपने। हो सके तो बिजली जो आपका बिल है, मोबाइल, वो लेके जाना है, बॉक्स भी लेके जाना है। जो चीज़ इसको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो आपसे कलेक्ट कर लेगा, जो नहीं होगी तो वो आपको वापस कर देगा। अब उसमें क्यों आता है, मैं ये आधार कार्ड क्यों बता रहा हूँ, देखो आधार कार्ड पर उनका नाम लिखा जाता है। उसमें सबसे पहले लिखा जाता है कि आधार कार्ड से वेरिफिकेशन करनी है, या फैमिली आईडी से, या नन ऑफ अदर, इनमें से मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो नन ऑफ अदर से करके वो जब उसमें टाइप करेंगे अपना, आपका नंबर और आपका नाम, तो आपका नाम सही होना चाहिए, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम, ये मेंशन करा। नीचे उनसे ये भी पूछा था जेंडर, तो उन्होंने जेंडर भरना है। फिर वहाँ इनकी एज आएगी। अब एज तो देखो आधार कार्ड से पता चलेगी, 40 साल के, 20 साल के। मान लो कह मुझे नहीं पता, तो वो इसलिए आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। अब आधार कार्ड भेज दिया। आधार कार्ड के बाद क्या, उनके पिता का नाम, आपके आधार कार्ड के पीछे ही पिता का नाम लिखा होता है।
अगर आपके पास वो नहीं है तो पैन कार्ड भी ले सकते हो। पैन कार्ड भी पिता का नाम भी होता है, डेट ऑफ बर्थ भी होती है आपकी, और आपका नाम भी होता है। तो अब आपने क्या करा, वो फॉर्म का पहला सिलेक्ट आपने भर दिए पोर्टल के ऊपर जाके। अब उस पोर्टल पे जाने के बाद जब आपने फिल करा उस चीज़ के ऊपर, देखो ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, अगर होगा तो मैं उसकी वीडियो बना के भी आपको शेयर कर दूंगा। बताने में और वीडियो में दोनों में आपको समझ आ जाएगी। अगर आप दोनों को मत देखोगे तो जल्दी आपको कैच हो जाएगा वो चीज़। तो आपने वो नाम भर दिया, नाम बने, पिता का नाम आएगा, फर्स्ट नेम सेकंड नेम वो भर सकते हो। नीचे आप अपना आएगा अपना उसके बाद नीचे आएगा नेक्स्ट ऑप्शन। इसमें अगर एक दो लाइन ऊपर नीचे होगी तो आप उसमें देख सकते हो, सिंपल क्वेश्चन में ही होगा उसका। कैसे क्लिक करोगे तो वो पूछेगा कि क्या चीज़ आपकी खोई है, गैजेट खोया है, इलेक्ट्रिकल चीज़ है या कुछ और चीज़ है। तो वहाँ आपने ध्यान से देखना है। इलेक्ट्रिकल चीज़ के अंदर जैसे क्लिक करोगे तो नीचे एक बॉक्स खुल जाएगा, बॉक्स खुलेगा कि कौन सी तारीख को, ये बहुत मायने रखता है कौन सी तारीख को। तो आपने वो मेंशन करना है कौन सी तारीख को, 1 या 2 या 3 या 4, वो आपने मेंशन करना है। फिर बोलेगा टाइमिंग, टाइमिंग पे थोड़ा ध्यान से ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ एक बार जो सिलेक्ट हो जाए दूसरी बार सिलेक्ट होना बहुत मुश्किल होता है। तो वो करें। उसके बाद साइड में आ जाएगा कि कौन सी लोकेशन पे वो चीज़ खो गई है। मतलब फॉर एग्जांपल मान लो मैंने वो मेंशन कर दी अपना अशोक नगर से लेके, मान लो फॉर एग्जांपल ये कर दी मैंने सेक्टर 14 से लेके मेरठ चौक तक। तो मैंने वो प्रॉपर्ली मेंशन कर दी कि इस जगह के बीच में वो चीज़ खोई है, और वो मैंने मेंशन कर दी। अब वो वहाँ उसमें आ गया पोर्टल के ऊपर। अब उसमें क्या होगा, उसके बाद वो ईएमआई नंबर मांगेगा। तो वो आपके पास कैसे होगा, तभी कह रहा हूँ कि आपके पास बिल की फोटोकॉपी या आपको ईएमआई नंबर होता है जो आपके फ़ोन पे होता है, आप उसको एक शॉर्टकट की होती है उससे निकाल सकते हो। अदरवाइज तो आपके पास जो बिल होगा उस पर भी लिखा होता है ईएमआई नंबर, उसकी फ़ोटो खींच के रख लो, बिल की फ़ोटो को खींच के रख लो, और उसको अपनी मेल आईडी पे रख लो, ताकि आने वाले टाइम पे आप वहाँ से निकाल सको। तो आप अपने उसमें अपने ईएमआई नंबर ही भर दिया। अब ईएमआई नंबर क्या था, ट्रैकिंग नंबर था। जैसे आपका सिम नंबर था वैसे ईएमआई नंबर होता है, वो आपको ट्रैक करता है कि जैसे कोई फ़ोन ऑन करेगा या जिसके पास है तो वहाँ से उसकी लोकेशन लोकेट हो जाएगी उन चीज़ों के लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप गूगल पे जाके भी अपना उसकी लोकेशन को ऑन कर सकते हो, और अपना जो आपका मेल आईडी है उसका पासवर्ड से आप उसके दूसरे जो इक्विपमेंट है उस पर ऑन करके उसकी लाइव लोकेशन चेक कर सकते हो कि आपका फ़ोन कहाँ पर है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो फिलहाल तो एफआईआर के बाद मैं आपका बताता हूँ, उसके बाद आगे हम कंसल्ट करेंगे। तो अब आपने क्या करा, वो फॉर्म फिल करा। अब आपने बता दिया कि उसके अंदर ईएमआई नंबर ये है, और ये मैन्युफैक्चरिंग कौन सी है, मतलब सैमसंग का है, एलजी का है, किसका है, और कौन से सन में लिया है, वो आप मेंशन कर सकते हो। अब वो मेंशन करने के बाद आपने क्या करा, आपने उसके ऊपर क्लिक कर दिया, नीचे एक बॉक्स खुलता है, वहाँ पर ऐसे बनागा एक निशान बनागा जूम का, वहाँ पर क्लिक करोगे तो वो एक पोर्टल खुल जाएगा एक और। उस पोर्टल के अंदर से उसमें क्या करना है, अपने अपने आधार कार्ड की फ़ोटो अटैच करनी है। अगर बिल है तो बिल की फ़ोटो अटैच करनी है। अगर आपके पास जो बिल नहीं है उसका आपका बॉक्स है तो बॉक्स की फ़ोटो खींच के वहाँ अटैच करनी है, उसकी एक पीडीएफ बना लेनी है, और वो आप पीडीएफ अपना गूगल पे जाकर बना सकते हैं। तो जैसे आप वो वीडियो बनाओगे और सॉरी वो इमेज पीडीएफ बनाओगे तो वहाँ फिल करके नीचे लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन, तो वहाँ मैसेज कर देता हूँ कि मेरे दो फ़ोन नंबर हैं, ये मेरे फ़ोन नंबर भी खो गए। नेचुरली ये फ़ोन खोएगा तो सिम भी उसके अंदर ही होगी, तो ये 2 नंबर है, तो ये भी वो किए जाए। तो जैसे आप उसको क्लिक करोगे तो वहाँ आ जाएगा सबमिट का ऑप्शन। जैसे आप सबमिट करोगे वो नीचे शो कर जाएगी कि पीडीएफ की फाइल नीचे हो चुकी है। फिर आपने क्या करना है, उसी जो सेकंड बॉक्स खुला होगा उस बॉक्स के ऊपर आ जाएगा क्लोज का ऑप्शन, तो आपने इसे क्लोज करना है। जैसे आप क्लोज करोगे तो दोबारा आप उसी विंडो पे आ जाओगे जहाँ आपने लिखा था, ईएमआई नंबर लिखा था, फ़ोन कब से कहाँ तक खो गया था, और इसका मैन्युफैक्चरिंग क्या था, वो सारा आपने मेंशन करा था। फिर आपने उसको नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो नेक्स्ट करने के अंदर एक चीज़ और पूछ सकता है कि कौन सा थाना है। आपको पता है तो आप फिल कर दो यस, नहीं पता तो नो कर दो। फिर वो एक पोर्टल खुल जाएगा, जो भी आपका नज़दीकी लगता है, सिविल लाइन लगता था, सिविल थाना लगता है, सिटी थाना लगता है, कोई और लगता है, तो वो उसको चेक कर लो, उसके ऊपर क्लिक कर दो। ज़्यादा साइबर सेल भी है कुछ तो उसे क्लिक कर दो। जैसे क्लिक कर दोगे, एक चीज़ मैं और बोलूँगा, सबसे पहले एक चीज़ और पूछ जाती है, जब आप पहला फॉर्म खोलते हो वहाँ पर पूछ जाता है कि थाना कौन सा। तो ऑटोमेटिकली जो वहाँ एक पोर्टल खुलेगा वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो कि थाने के कौन कौन से नाम है, पुलिस स्टेशन के जो नेम है, तो आप वहाँ पर उसको मेंशन कर सकते हो। जैसे आप वो मेंशन करोगे तो वो फाइल सबमिट हो जाएगी। जैसे आप उसको सबमिट करोगे तो उसका एक पीडीएफ आ जाएगा, उस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल सकते हो। अब ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप कि आपने एफआईआर कर दी। अब आपको समझ नहीं आ रहा तो आपने कहाँ चले जाना है, मित्र कक्ष में चले जाना कि मैंने एफआईआर तो करवा ली है अपना घर बैठ के, या जैसे सीएससी में जाकर कहीं से भी। तो अब मेरे को फ़ोन की भी कंप्लेंट डालनी है ताकि मेरा फ़ोन ट्रैकिंग में है। तो आप वहाँ से कंसल्ट कर सकते हो, वो आपको साइबर सेल का डिटेल बता देंगे, या कोई हेल्प होगी तो वो कर देंगे।
और उसके लिए भी एक ऐप और भी आता है, जैसे हमारे पास साइबर सेल में चले गए, उन्होंने कर दिया। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो संचार साथी नाम का भारत सरकार के द्वारा एक ऐप भी है, और उसका अपना ये अपना वेबसाइट भी है, वेबसाइट लिंक भी है। तो वहाँ पर भी जाके आप अपने सिम को ब्लॉक कर सकते हो और उसको ट्रैकिंग पे डाल सकते हो। अब उसमें क्या चीज़ पूछेगा, उसमें ये पूछेगा अपना, जैसे आपने एफआईआर करवा ली और सिम एक्टिवेट करवा ली, सिम आपने निकाल ली वहाँ से जाके फ़ोन की। अब आपने क्या करना है, अपना एफआईआर की कॉपी, जो फ़ोन नंबर है वो लेके जाना है और उसके अंदर फिल करना है। जो एफआईआर की कॉपी होगी वो अटैच होगी, जो बिल है आपका वो अटैच होगा, कुछ और चीज़ होगी तो वो उसमें मेंशन कर सकते हो। उसमें ऑप्शन आते हैं संचार साथी ऐप के अंदर, वो गूगल प्ले स्टोर में जाके भी आप सर्च कर सकते हो, या फिर गूगल के ऊपर जाकर सर्च कर सकते हो संचार साथी ऐप। तो उस संचार साथी ऐप के थ्रू भी आप अपने फ़ोन की जो आपने एफआईआर करवा ली है, उसके बाद वहाँ जाके आपने एफआईआर की फ़ोटोकॉपी अटैच करनी है, अपना फ़ोन नंबर अटैच करना है, तो वो यहाँ कर सकते हो। और संचार साथी में बहुत सारे फीचर है, जैसे मान लो अगर आपको कोई धोखाधड़ी का फ़ोन कर रहा है तो वो भी आप वहाँ पर जाके उसकी भी कंप्लेंट डाल सकते हो। और अगर आपने ये चेक करना है कि आपके नाम से कितनी सिमें चल रही हैं, तो वो भी चेक कर सकते हो। उस सिमों को बंद करना है तो वो भी वहाँ से चेक कर सकते हो। तो संचार साथी ऐप है और एक साइट भी है, वहाँ जाके कर सकते हो। और ऑनलाइन जिसने पुलिस एफआईआर की करनी है तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी मैंने आपको सारा बता दिया है, आपने करना कुछ नहीं है। सबसे पहले आपने जाना है वहाँ पर साइट के ऊपर, साइट पे लिंक करोगे, लिंक करने के बाद अपना फ़ोन नंबर दर्ज करोगे, एक ओटीपी जाएगा, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, उसमें सारा लिखा होगा कि लोस्ट प्रॉपर्टी। जैसे आप लोस्ट प्रॉपर्टी पे क्लिक करोगे, पहले ऑप्शन पे क्लिक करना है, पहले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो एक पोर्टल खुल जाएगा। उसमें तीसरा ऑप्शन आएगा कि मेरे पास ना फैमिली आईडी है ना आधार कार्ड है। जैसा वो क्लिक करोगे तो मैनुअली आप उसमें अपना डिटेल भर सकते हो। फैमिली आईडी से अगर वो उठाता है तो फैमिली से कर दो, अगर आपके पास आधार कार्ड आधार कार्ड से। अगर ये दोनों नहीं उठा रहा, सर्वर में डंप आ रहा है, क्योंकि सर्वर कई बार से हैवी सर्वर होता है तो कई बार दिक्कत होती है। तो ऐसे आप उसकी ऑनलाइन कंप्लेंट करके अपने फ़ोन को ट्रैकिंग पे डाल सकते हो। मैंने कम से कम 3 से 4 कंप्लेंट डाली थी, जिनमें से चारों के फ़ोन आ गए वापस, चारों के फ़ोन वापस आ गए। तो अगर भारत सरकार ने आपके लिए कोई ऐप शुरू कर रखा है तो आपने भी थोड़ा समझदारी से काम लेना है उसके ऊपर। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सीएससी में जा सकते हो। अगर सीएससी में किसी वजह से आपको समस्या हो रही है, मित्र कक्ष होते हैं वो बन रखे हैं, वहाँ जा सकते हैं। वो भी नहीं है तो ऑनलाइन मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। किसी को समझ नहीं आती तो मुझे नीचे अपना कमेंट में जाके लिख सकता है कि मुझे समझ नहीं आ रही और इसके बारे में क्या चीज़ है। तो आज मैंने आपको बताया कि आप घर बैठ के कैसे अपने फ़ोन जो आपका खो गया है या कोई चीज़ प्रॉपर्टी खो गई है, उसकी ऑनलाइन आप कैसे कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो, और रजिस्टर करने के बाद अपने अपने फ़ोन की ट्रैकिंग कैसे लगानी है, कि ताकि वो फ़ोन जो ट्रैक हो, तो आपका फ़ोन जो आपने बहुत मेहनत करके आपने लिया है, चाहे वो 10,000 का, चाहे 20,000 का, या 25,000 का है, वो फ़ोन भी आपके हाथ में आ जाए। तीसरा, एफआईआर इसलिए नहीं करवानी, चलो मेरा फ़ोन आ जाए, एफआईआर इसलिए भी करवानी है ताकि आपका कोई फ़ोन मिसयूज़ ना करे। आपका फ़ोन मिसयूज़ करके या मिस जगह पे फेंक दें तो आने वाले टाइम पे आपको दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि अगर वो वहाँ लोकेशन मिल गया, वहाँ किसी प्रकार का क्राइम होगा तो उसका असर आपके ऊपर ही होगा। तो इन चीज़ों को समझदारी से करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर वो कोई मिसयूज़ करता है तो आप थाने में जाकर दिखा सकते हो, ये देखो मैंने इसकी एफआईआर कर दी है, ये डिटेल है, ये मैंने कर रखा है। अब इसके बाद किसी ने छेड़खानी करी है, कुछ करी है, तो मेरी इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो आपने भी एक अच्छा नागरिक बनना है और अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आप सही इन्फॉर्मेशन देंगे तो सही जगह में जाएगी, सही जगह में जाएगी तो सही काम होगा। तो फिर मैं बता रहा हूँ कि अगर आपका फ़ोन खो जाता है या कोई डॉक्यूमेंट खो जाता है तो उसकी फ़ोटोकॉपी लेके ही आपने सीएससी में या मित्र कक्ष में या ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन एफआईआर कर सकते हो। तो आपके पास आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, आपको फ़ोन नंबर याद हो, आपका बिल हो आपके पास हो, फ़ोन आपका बॉक्स आपके पास हो, और अगर आप किसी वजह से आप कहते हैं मैं इतना ध्यान का रखूँगा, तो आप उसकी फ़ोटो खींच के अपनी जीमेल वाली आईडी पे भी उसको पीडीएफ के रूप में रख सकते हो, ताकि इन द फ्यूचर आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकें। तो आज का टाइम है डिजिटल, उस डिजिटल में बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर हमें डाटा हम अपना सेव कर सकते हैं। अगर हम अपना डेटा सेव रखेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ों का बेनिफिट रहेगा आने वाले टाइम पे। एक तो देखो पेपर बचेगा, दूसरा क्या होगा, पेपर बचेगा, दूसरा क्या है उसके अंदर पेड़ कम कटेंगे, हमारा इन्वायरमेंट जो है एटमॉस्फेयर सही रहेगा, सही टाइम पे बारिश आएगी, सही जगह पे बारिश आएगी, जो अपना जो हमारा इन्वायरमेंट है वो बहुत बढ़िया रहेगा, बेनिफिट रहेगा हमारे लिए। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। बाकी कोई और इन्फॉर्मेशन होगी तो मुझे कमेंट में डाल देना, मैं उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको दे दूंगा। तो आज के लिए, इस वीडियो के लिए मैंने आपके लिए जो आप बनाई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें
और कुछ मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मुझे बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। पर काफ़ी लोग मेरे ऑफिस में आते हैं तो समस्या होती है, तो मुझे वो काम भी करने पड़ते हैं सारे, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर से वो देख सकें। क्योंकि देखो, एक लोग है 2 घंटे बैठने के बाद उसका नंबर है, उसके बाद पेपर नहीं होते, और वो साइट किसी वजह से क्रैश या बंद हो जाती है या चलती नहीं है, तो लोगों को दिक्कत हो जाती है। और मेरा मेन मोटिव है लोगों को दिक्कत ना हो। और भी किसी को कोई समस्या होगी तो मुझे कमिट में डाल सकता है कि हमारी इस चीज़ की समस्या हो रही है, इसका समाधान कैसे निकाला जाए, उसकी मैं वीडियो बना के आपको शेयर करता रहूँगा। बाकी वीडियो की जो क्वालिटी है, जो मेरा करने का तरीका है, मेरा काम करने का सिर्फ यही है कि आप तक मेरी इंफॉर्मेशन पहुंची जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें, शेयर करें, और एक सही इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो सही काम हो, ताकि आपका हर चीज़ आपका सेफ रहे। जय हिंद, जय भारत।